कुटिया में नाम को भी सर्दी से बचाव नहीं था। बाहर की सारी ठंडी ठंडी हवाएं उनकी कुटिया में आती थी, जिससे बहुओं का शरीर हमेशा कांपता रहता था। यामिनी की 3 बहुएं गर्भवती थी, जिसकी वजह से ये बढ़ती हुई सर्दी उसे बहुत ज्यादा टेंशन दे रही थी। हर रोज यामिनी सर्दी की वजह से घुलती रहती थी। आज भी हाथ सेकते सेकते यामिनी बोली, भगवान क्या दिन दिखा रहा है तू हमें। अरे मेरी ना सही, लेकिन मेरी गर्भवती बहुओं की हालत पर तो रहम कर दे। इस सर्दी को कम कर दे भगवान। यामिनी ऐसे बोलकर बीच में ही मुंह छिपाकर बैठ गई। 10 बहुओं को अपनी सास की ये लाचारी देख आंखों में आंसू आ गए। कुछ इस तरह कांपते और आग के पास बैठे हुए उन सभी का आज का दिन कटा। और रात को जब वो सभी बोरियां ओढ़कर सोने को लेटी तो एक बेहद ठंडा सर्दी का तूफान आया। माँ जी, कितनी डरावनी आवाज आ रही है बाहर से इस तूफान की। माँ जी, कहीं ये तूफान हमारा घर ही ना उड़ा ले जाए। कैसी बातें कर रही है बहू, शुभ शुभ बोल। यामिनी ने अभी ऐसा बोला ही था कि तभी वही हो गया जिसका डर था। तूफान उनकी भूसे की कुटिया की छत को अपने साथ उड़ा ले गया। छत उड़ते ही ठंडे ठंडे तूफान ने बहुओं को चीरना शुरू कर दिया। बहुत बहुत सर्दी लग रही है माँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। 10 बहुओं की आंखों में आंसू आने लगे। वो 10 की 10 इकट्ठा होकर खड़ी हुई थी ताकि ज्यादा सर्द हवाएं उन्हें ना लगी। लेकिन सर्दी इतनी ज्यादा थी कि उनकी हिम्मत टूटने लगी। किसी तरह इंतजार करके सवेरा आया, जिसके बाद सूरज की किरणें तन पर पड़ने से बहुओं को कुछ आराम सा मिला। अच्छा है जो आज धूप निकल आई, कल की ठंड से तो लग रहा था कि जैसे जान ही चली जाएगी। चलो आओ पलक, दिशा, सभी मिलकर उपले बनाते हैं। सर्दी ने जान निकाल दी, लेकिन क्या करे, काम तो करना पड़ेगा। चलिए अब कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, कम से कम हम सभी जिंदा हैं, इसी में भगवान का शुक्र है। माँ, मैं और बेला भाभी जंगल चले जाते हैं। अपना छप्पर सही करने का भी तो कोई जुगाड़ देखना ही पड़ेगा ना। जंगल से थोड़ी लकड़ी वगैरह ले आएंगे तो जुगाड़ से छप्पर बना लेंगे। ठीक है बहुओं, जो तुम्हें सही लगे। यामिनी बेचारी अपने अंदर ही अंदर बेबसी की वजह से घुल रही थी। उसकी बहुएं उपले वगैरह बनाकर बेचती थी, जिससे उसके घर का थोड़ा बहुत खर्चा चलता था। श्वेता, तानी और कुमुद को छोड़कर सभी बहुएं उपले बनाने में ही जुट गईं और बेला और पूजा दोनों जंगल आ गई। जंगल काफी घना सा था और वहाँ एक नदी भी बहती थी, जिसके पास मोटे मोटे तने वाले बड़ी बड़ी शाखाओं वाले काफी सारे पेड़ भी थे, जिन पर सांप, गिलहरी, चिड़ियों ने बसेरा बनाया हुआ था। ये जंगल कितना डरावना है पूजा, जरा यहाँ के पेड़ देखो। जल्दी से यहाँ से लकड़ी लेकर चलते हैं। 1 मिनट रुको भाभी, आप पेड़ों को देखकर मत डरो, जरा पेड़ों